हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे। क्योंकि कश्ती जब पानी में रहती है खूब तैरती है, लेकिन जब पानी कश्ती में आ जाता है तो वो डूब जाती है। एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। इंसान बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और होते हैं। हमेशा मैंने दूसरों से भलाई की, भरोसा किया, एतबार किया, नेकियां की, लेकिन बदले में मुझे हमेशा दुख और तकलीफ मिली। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ औरत, याद रखो, जिसके साथ नेकी करो उसके शर से बचो, और इंसान से की जाने वाली नेकी का बदला इंसान से नहीं बल्कि इंसान के खालिक अल्लाह पाक से तलब करो। उस औरत ने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरा एक सवाल है। हजरत अली शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, आज तक मेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं गया, कहो जो तुम कहना चाहती हो। तो औरत ने हाथों को जोड़कर कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्या कोई ऐसा अमल है जिससे वक्त से पहले हमें ये मालूम हो जाए कि सामने वाला इंसान हमसे सच्चा प्यार करता है या नहीं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ है। अल्लाह पाक के इल्म में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। अगर तुम ये देखना चाहती हो कि सामने वाला इंसान तुमसे कितना सच्चा प्यार करता है, तो तुम 3 मर्तबा या वदूद या हकीम या करीम या रहमान दिल में पढ़ो, और जिससे तुम प्यार करो उसके चेहरे में देखो। अगर सामने वाले का चेहरा मनूस नजर आए तो समझ जाना आने वाले वक्त में वो तुम्हें बहुत तकलीफ, वो धोखा देगा। लेकिन अगर सामने वाले बंदे का चेहरा मुतमईन और आम इंसान जैसा है तो समझ जाना ये इंसान तुमसे प्यार तो नहीं करता, लेकिन धोखा भी नहीं देगा। लेकिन अगर सामने वाले का चेहरा मुस्कुराए और उसकी आंखों से प्यार झलकने लगे तो समझ जाना ये इंसान खुद से भी ज्यादा तुमसे प्यार करता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी की दिल आजारी है। एक शख्स ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हमारे दिल में किसी दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत क्यों पैदा होती है? कोई अजनबी जिसे हम जानते भी ना हो, अक्सर वो हमारे दिल को इतना अच्छा लगने लगता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अल्लाह ताला ने दुनिया कायम करने से पहले तमाम इंसानों की रूहें पैदा की और तमाम रूहें एक जगह जमा की थी। वहां पर जो रूहें एक दूसरे के बहुत नजदीक थी, जब वो दुनिया में एक दूसरे के सामने आती हैं तो मोहब्बत पैदा होती है। असल में रूहों के मिलने से
मोहब्बत पैदा होती है। कितना अजीम है वो इंसान जो अपना गम सीने में छुपाए रखता है और जिंदगी भर उनसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर खेलता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि उन्हीं के पीछे खुशियों का सैलाब होता है। जब तुम बगैर किसी वजह के खुशी महसूस करो तो यकीन कर लो कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए दुआ कर रहा है। जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द के बजाय तुम्हारे सब्र पर रश्क करें। खुश नसीब है वो जिसने आखिरत को याद रखा, हिसाबो किताब के लिए अमल किया, जरूरत भी कनाअत की और अल्लाह ताला से राज़ियो खुशनूद रहा। हमेशा मुनफरिद किरदार रखो, जैसे नमक, उसकी मौजूदगी महसूस नहीं होती मगर उसकी गैर मौजूदगी तमाम चीजों को बेजायका बना देती है। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। किसी के बुरा कह देने से न हम बुरे हो जाते हैं न अच्छे। अपनी जबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज। जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी इख्तियार करें। खुदा से जब भी दुआ मांगो तो मुकद्दर मांगो, अक्ल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अक्ल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। किसी का ऐब तलाश करने वाले की मिसाल उस मक्खी की सी है जो सारा खूबसूरत जिस्म छोड़कर जख्म पर बैठती है। जो तुम्हें खुशी में याद आए समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। किसी के बुरा कह देने से न हम बुरे हो जाते हैं न अच्छे। अपनी जबान से हर शख्स अपना ज़र्फ दिखाता है, दूसरे का अक्स नहीं। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मां दे सकती है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। लोगों से याद ना करने का शिकवा मत कर, क्योंकि जो इंसान अपने रब को भूल सकता है वो सबको भूल सकता है। दौलत मिट्टी की तरह है और मिट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती।